Morning children, I am Bhiin Jha, Prewalawashi Balika Vidya Mandir. Before this chapter, before this lesson, हमने दो लेसन और पढ़ाया है. इंडिया पहला लेसन में, दूसरा हम लोग जो पढ़े हैं उसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं. क्लास 4 का सोशल स्टडी है. नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके. तो दो लेसन हमने कंप्लीट किया. उसके क्वेश्चंस, आंसर, सारी चीजें हमने पूरा किया है. आपसे भी उम्मीद है जो आप अपने घरों में प्रश्नोत्तर हल करेंगे, क्वेश्चंस आंसर को कंप्लीट करेंगे. बीच में जो हमारा ये क्विक रिवीजन आता है, चैप्टर के बीच में क्विक रिवीजन आता है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने का या ट्रू फॉल्स जो आता है या फिर इन द ब्लैंक जो आता है, उसे आपको कंप्लीट करना है. वैसे हम भी कंप्लीट करके भेज चुके हैं आपके पास. ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान रखना है इसके लिए. आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में चर्चा करेंगे. नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर भारत का समतल मैदान. प्लेन मीन समतल होता है. उत्तर भारत का समतल मैदान. अगर आप नक्शा के बारे में जानकारी रखते हैं, मैप हमारा इंडिया का क्या है, तो उसमें से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट का डायरेक्शन आप जानते हैं. और ये नॉर्दर्न माउंटेन का हमारा एक जगह छोड़ा हुआ एक रफ हमने लिया है मैप का. और उसके बाद जस्ट बिलो द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन के ठीक नीचे जो प्लेन्स है हमारे देश का, वो हमारा कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत का समतल मैदान. जिसमें से हमारा स्टेट आता है, कंसर्निंग स्टेट जो है, जो उत्तर भारत के मैदान में उत्तरी भाग में पड़ते हैं, उसमें से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इसमें ये हमारे स्टेट पड़ते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ये उत्तर भारत के मैदान में पड़ते हैं ये स्टेट, द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में. द लोकेशन, एक्सटेंट एंड फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, द सतलुज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन्स के बारे में पढ़ना है. एंड द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स. इस क्षेत्र में रहने वाले ये जो स्टेट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इस क्षेत्र के स्टेट में रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसा है, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में. इस लेसन में नॉर्दर्न प्लेन्स जो एक पार्ट है हमारा, उसमें कहता है नॉर्दर्न प्लेन्स ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड, समतल मैदान, बड़ा फैला हुआ स्ट्रेच ऑफ फ्लैट, समतल, एंड लेवल, एक समान लेवल किया हुआ भूमि है, आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है इसके दक्षिण में, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के दक्षिण में ये स्टेट जो नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है स्थित है, दक्षिण में. They extend from पंजाब, look at the state, पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक. They extend from पंजाब in the west to आसाम, असम तक आ जाते हैं. हमारा ये हमारे जो स्टेट है यहाँ तक हमारे इसका क्षेत्र हो जाता है. लगभग वेस्ट बंगाल असम को टच करते हैं. आप इसमें से हमारा कहता है दिस स्टेट कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक यह फैला हुआ, कवर किया हुआ. और इसकी चौड़ाई, द विड्थ वैरीज बिटवीन 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर. चौड़ाई कहीं
ज्यादा है कहीं कम है, तो 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई वैरिड करता है। कहीं 150 है, कहीं 300 है, कहीं 250 है, इस तरह से वैरिड करता है। तो ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के दक्षिण में स्थित है ये सब स्टेट। अब कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड, किससे बना है वो प्लेन्स? द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय फाइन सिल्ट ब्रॉट ऑन बाय द रिवर्स। नदियों के द्वारा जो लाया गया सिल्ट है, गाद है जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ऑरिजिनेटेड इन द हिमालय, जो हिमालय से निकला, ऑरिजिनेटेड इन द हिमालय, हिमालय से निकल करके जो आया है हमारा फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज, उससे ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा बना हुआ है। द फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड इन द वैली इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मींस उपजाऊ मिट्टी, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन को, उत्तर भारत के मैदान को उपजाऊ बनाता है। अब कहता है the areas watered by river, the areas watered by river and its tributaries, tributaries जो होता है सहायक नदी में जो इसमें फ्लोइंग टू इट, जो इसमें जाकर के मिलती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाता है। the area watered the river and its tributaries that flow into it is called its basin, उसी को हम लोग इसका बेसिन बोलते हैं। कौन किसे कहते हैं? the area watered by a river and its tributaries, नदियों के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो आकर के मिलती है उसमें, that flow into it is called basin, उसी को बेसिन का क्षेत्र बोलते हैं। कहता है the northern plains consist of 3 rivers basin, 3 प्रकार के रिवर्स बेसिन से वह बना होता है। पहला है सतलज, बेसिन, दूसरा है गंगा रिवर बेसिन, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। पहला है सतलज, दूसरा है गंगा रिवर बेसिन, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये 3 प्रकार के बेसिन से बने हुए हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है 3 प्रकार के बेसिन से, पहला सतलज, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि सतलज रिवर बेसिन क्या। The Satluj river basin has been formed by the river Satluj and its tributaries. ये बेसिन सतलज रिवर बेसिन जो बना है वह नदी सतलज नदी से लेकर के उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उससे मिलकर के बना है। जो उनकी सहायक नदियां हैं BEAS रिवर, उनकी सहायक नदियां हैं। 2 states include in that basin, उस बेसिन में 2 स्टेट इंक्लूड है, पंजाब एंड हरियाणा। सतलज रिवर बेसिन में 2 स्टेट इंक्लूड है, पंजाब एंड हरियाणा। दूसरा, द रीजन फेसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम, 2 तरह के क्लाइमेट होते हैं जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, जिसमें जाड़े के मौसम में बहुत ठंड पड़ता है और गर्मी के मौसम में बहुत गर्म होता है, इसलिए उसको हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं। ये 2 स्टेट हैं। दिस एरिया डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है। हाँ, तो टू हेल्प द फार्मर्स इन इरिगेशन, सिंचाई के लिए किसान को क्या होता है, क्या करना पड़ता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा जो डैम बनाया गया है, द गवर्नमेंट हैज बिल्ट मेनी डैम्स देयर इन दैट स्टेट। द भाखरा नुंगर डैम बिल्ट ऑन रिवर सतलुज, इस नदी पर भाखरा नुंगर डैम बना हुआ है। हाँ, सतलुज नदी पर विभिन्न तरह के डैम बनाए गए क्योंकि वहां वर्षा कम होती है।
वर्षा कम होने के कारण सिंचाई में दिक्कत होती है, तो सरकार के द्वारा वहाँ डैम्स बनाया गया है। डैम्स सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो मेन डैम्स है वहाँ का भाखरा नंगल डैम्स सतलुज नदी पर बनाया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वह सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करता है, पानी देता है, और बिजली पैदा करने के लिए भी पानी देता है। तो दोनों चीज वहां पर उपलब्ध है भाखरा नंगल डैम्स के द्वारा, पंजाब एंड हरियाणा। और ये हुआ हमारा सतलुज रिवर बेसिन्स के बारे में। दूसरा है गंगा रिवर बेसिन्स। तो गंगा रिवर बेसिन्स क्या है? तो the Ganga river basins has been formed by the river Ganga and its tributaries. Ganga river basin is formed by the river Ganga and its tributaries. उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा गंगा रिवर बेसिन बना हुआ है। अब इसमें से खास करके स्टेट आते हैं कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये गंगा रिवर बेसिन में, इस क्षेत्र में हमारे स्टेट जो है बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब गंगा originated by the Bhagirathi as Bhagirathi, Ganga originates as Bhagirathi from the गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, जो हिमालय में है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से निकलती है। इट फ्लोज एज भागीरथी until देवप्रयाग, where it is joined by अलकनंदा। वो भागीरथी वहां से निकली और देवप्रयाग में वहां पर अलकनंदा नदी से मिल गई, और वही दोनों नदियां मिल करके गंगा का रूप लिया जो आगे निकला। हाँ, where it is joined by Alaknanda river, both of these rivers combine and flow further as Ganga। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के बाद एक नदी निकली जिसे गंगा का रूप हम लोगों ने दिया, गंगा का नाम हम लोगों ने दिया, उसी को हम लोग गंगा कहते हैं। वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहता है इंटर्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार। हरिद्वार में आकर के वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। नॉर्दर्न प्लेन कहां पर आकर के मिलती है? हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। एंड रिवर यमुना ज्वाइंस गंगा एट अलाहाबाद, और वहां आकर के रिवर नदी को यमुना नदी आकर के मिल जाती है अलाहाबाद। देखिए, हरिद्वार से निकली समतल मैदान में, आगे इलाहाबाद में यमुना नदी में आकर के मिल गया। द प्लेस वेयर दीज टू रिवर्स मीट इज नोन एज संगम। जहां गंगा और जमुना आकर के मिलती है, संगम प्रयाग के बारे में आप लोगों ने इलाहाबाद में सुना होगा। वह कुंभ मेला भी लगता है। तो गंगा नदी, वहां पर एक और नदियां उसमें हैं जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं पड़ती है, सरस्वती। तो गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का वहां पर मिलन है, इसलिए वहां उसको संगम बोला जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट थाउजेंड्स ईयर्स एगो, ऐसा विश्वास किया गया है, हजारों साल पहले ए थर्ड अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, थर्ड रिवर्स में गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है, तीसरा थर्ड नेम्ड सरस्वती also meet these two rivers at संगम। वही आगे जो हमने कहा, गंगा जमुना और एक सरस्वती आकर के वहां उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वहां आकर के मिली और वह एक संगम का फॉर्म किया। संगम का निर्माण हम लोग वहां संगम उसका नाम दिए, क्योंकि गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन उस जगह है इलाहाबाद में, प्रयाग। अब कहता है अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, और अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा जो और सहायक नदियां जो है गंगा की, वह कौन कौन सी हैं? तो गंगा के साथ गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। गोमती, घाघरा और गंडक और कोसी ज्वाइंट इट फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर में आकर के मिल जाती है। एंड चंबल, बेतवा एंड सोन ज्वाइंट इट फ्रॉम द साउथ, एक उत्तर से आकर के मिलती है, एक दक्षिण से आकर के उसमें मिल जाती है। ये सब नदियां। The lower part of the Ganga river basin lies in West Bengal. Lower part में आ जाता है वेस्ट बंगाल। गंगा रिवर बेसिन का लोअर पार्ट में वेस्ट बंगाल है। यहाँ की नदियां कौन कौन है? यहाँ की नदियां जो है वन सच ब्रांच ऑफ हुगली रिवर। कौन नदियां है? हुगली रिवर है,
जो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाता है, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब विभिन्न तरफ से आकर के उसमें मिलना, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी निकलना, ब्रांच जो निकला, हाँ, नदियों से अलग होना, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाता है। हाँ, उसी को कौन है, तो हुगली नदी जो वेस्ट बंगाल में आकर के उससे निकलती है। हाँ, एंड हुगली रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच कोलकाता इज लोकेटेड। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, जो उसका स्टेट है। Another branch of the Ganga enters Bangladesh and called it पद्मा। और वही नदियां जब बांग्लादेश में चली जाती है, प्रवेश करती है, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा का नाम, नदी गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। तो ये हुआ हमारा गंगा रिवर बेसिन के बारे में। एलिवेट सॉइल लाया जाता है जो हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ हमारा फसल बहुत अच्छी तरह से होता है। तो वह जो उपजाऊ मिट्टी रहता है जिसे एलिवेट सॉइल कहते हैं, वह हमारे फसल के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है। अब एक बेसिन है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो होता है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, पश्चिमी पूर्वी भाग। ईस्टर्न, ईस्ट मींस पूरब, ईस्टर्न पार्ट मींस पूर्वी भाग, वेस्टर्न पार्ट हुआ पश्चिमी भाग। The eastern part of the northern plain has been formed by the Brahmaputra river. ब्रह्मपुत्र नदियों से ये बना हुआ है। This part is called ब्रह्मपुत्र river basin. इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। मतलब जो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के जो पूर्वी भाग है, हाँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करता है, has been formed by the Brahmaputra river. This part is called the Brahmaputra river basin. The Brahmaputra river originates near the Mansarovar lake in Tibet. तिब्बत की तरफ मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं तिब्बत से। हाँ, और इट्स नेम इन यारलंग सांगपो इन तिब्बतियन लैंग्वेज। तिब्बतियन लैंग्वेज में उसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बतियन लैंग्वेज में क्या है, यारलंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बोला जाता है, जो कि तिब्बतियन लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में इट फ्लोज ईस्टवर्ड, एंड ईस्टवर्ड मींस क्या, ईस्ट मींस पूरब, वर्ड मींस ओ, ईस्टवर्ड पूरब की ओर। इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड इंटर्स इंडियन थ्रू अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। और अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आकर के मिलता। उससे पहले वो बाहर ही निकलते हैं, इंडिया में प्रवेश नहीं करते। तिब्बत मानसरोवर लेक से निकली और बाहर ही वहां आकर के जब इंडिया में प्रवेश करती है, तो इंडिया में किस स्टेट में प्रवेश करती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, और इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश से आगे असम, असम से निकलते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर गया। मानसरोवर तिब्बत से निकला, बाहर से निकलते हुए भारत के स्टेट अरुणाचल में प्रवेश किया, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर गया। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, वही हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। इन बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइंस द पद्मा। वहां आकर के गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। हम लोग वहां बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा कहते हैं। तो वहां आकर के ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में पद्मा नदी में आकर के मिल जाती है। कहां मिल जाती है, बांग्लादेश में पद्मा नदी में आकर के मिल जाती है। हाँ, रिवर एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बना। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप सुना होगा। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वह एक प्रकार का डेल्टा बनाता है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। The large part of this delta is in Bangladesh. इस डेल्टा का अधिकांश भाग किधर है, तो बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। क्या कहता है, सुंदरबन डेल्टा जो बनाता है
तो जब वह ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में, जो बांग्लादेश में जिसे हम लोग पद्मा बोलते हैं, या बांग्लादेश के लोग उसे पद्मा बोलते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं, वो लोग पद्मा बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब पद्मा में मिलती है, और पद्मा में मिलने के बाद एक बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और जब वह बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उससे पहले एक डेल्टा जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है, सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। अब कहते हैं लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन लाइज इन असम एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग असम में स्थित है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से असम घुसा, असम से तब वो बे ऑफ बंगाल में जाएगा। बांग्लादेश में घुसने के बाद बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करेंगे हमारे ब्रह्मपुत्र नदियां, तो उसका अधिकांश भाग असम में रहता है और कुछ भाग वेस्ट ऑफ बंगाल में रहता है। अब हम लोग गंगा के बारे में क्या जानते हैं? गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, पवित्र नदियां है। एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, ये हमारे हिंदू के जो पौराणिक कथा है, पुराने मैथोलॉजी है, हमारे जो मैथोलॉजी है, जो कि हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, तो हमारे लिए गंगा एक पवित्र नदियां है। गंगा जल का प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं, हर एक पूजा पाठ में शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं। गंगा जल में 24 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है जो खुद की अशुद्धियों को मार देता है और वह शुद्ध हो जाता है। इसलिए गंगा जल का पानी बहुत दिनों तक आपके पास अगर बंद करके बोतल में रखिएगा या किसी बंद डिब्बे में रखिएगा, तो वह बहुत दिनों तक शुद्ध रहता है, अशुद्ध जल्दी नहीं होता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर रिवर गंगा। सो इसलिए हम लोग गंगा को एक पवित्र नदी बोलते हैं। हाँ, और इट वॉज ब्रॉट टू द अर्थ बाय द ग्रेट किंग भागीरथ। कहता है यह हमारी पृथ्वी पर भागीरथ एक बहुत महान राजा था जिनके द्वारा लाया गया है। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, उसके द्वारा लाया। तो आइए, हमने तीनों बेसिन्स के बारे में चर्चा की। इट डिस्कस्ड अबाउट द सतलुज बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब वी हैव टू कम, हमें आना है कहाँ? लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी प्लेन्स में रहने वाले, उत्तर भाग के मैदानी इलाके में रहने वाले स्टेट्स के लोगों का जीवन हमने बताया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ असम, जो कि उत्तर भारत के मैदान में आते हैं, उसके लोगों का जीवन यापन कैसा है, कैसे वो लोग अपने जीवन यापन करते हैं। तो उसमें क्या, पंजाब पहला स्टेट क्या है हमारा? पंजाब। पंजाब इज लोकेटेड इन द सतलज रिवर बेसिन। चंडीगढ़ इज कैपिटल। रिवर्स सतलज, बीज, रावी रिवर्स फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। इस स्टेट के द्वारा स्टेट होकर के बहती है। कैनाल्स, नदियों, नहर, कैनाल मीन्स नहर होता है, बहुत नहर बनाया गया है सिंचाई के लिए। Due to the availability of fertile land and water, most people in this state are engaged in farming. अधिकांश लोग उस स्टेट के, पंजाब के, कृषि पर निर्भर होते हैं। वहाँ के किसान मॉडर्न मेथड से फार्मिंग करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन है उनके पास, उनका यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या है उसमें? व्हीट, राइस एंड शुगर केन। मेनी इंडस्ट्रीज फ्लरिशिंग इन दिस स्टेट। अनेक प्रकार के उद्योग इस स्टेट में है। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक गुड्स, हजारी आइटम्स, बाइसिकल्स, etc. These are industries. ये सब इंडस्ट्रीज वहां ऊपर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट शहर अमृतसर है, जो कि गोल्डन टेम्पल के लिए मशहूर है। वहां पर अमृतसर गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में, जो पंजाब में स्थित है। वहां का मेन लैंग्वेज पंजाबी है। पंजाबी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन देयर। वुमेन वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा, वहां का जो पहनावा है। एंड वेयर इज मेन वियर कुर्ता, पैजामा एंड लुंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लुंगी, दे बियर। पंजाब में जनरली बियर है, टर्बन ऑन दिस हेड, अपने शरीर अपने माथे पर पगड़ी बनाते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो लोग बना करके पहनते हैं। पीपल इन पंजाब लव ईटिंग मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, वो बहुत फेमस है चीज, मकई का रोटी और सरसों का साग। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग वहां बहुत फेमस है। लस्सी ऑफ दिस स्टेट इज आल्सो फेमस, उस स्टेट में लस्सी भी बहुत प्रसिद्ध है। वहां के जो मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी, तो मेन फेस्टिवल है बैसाखी। और भांगड़ा एंड गिद्धा आर फेमस फॉर डांसेस। भांगड़ा और गिद्धा वहां के पंजाब के लोग नृत्य में भांगड़ा और गिद्धा करते हैं। बहुत फेमस डांस है वहां का भांगड़ा और गिद्धा। अब आगे उसका हरियाणा, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दोनों स्टेट का राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब। तो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट का राजधानी चंडीगढ़, एक ही स्टेट। हरियाणा लाइज टुवर्ड द नॉर्थ टुवर्ड द साउथ ऑफ पंजाब, पंजाब के जस्ट दक्षिण में हरियाणा आ जाता है। कैपिटल तो मैंने बताया चंडीगढ़ ही है दोनों का। घाघरा इज द मेन रिवर, ओनली वन मेन रिवर फ्लोज थ्रू दिस स्टेट, उस स्टेट होकर की बात की है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, वहां का मुख्य पेशा कृषि है। व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, वाइल्ड सीड्स, माइस इट ग्रोन देयर, उपजाया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, मुख्य ऑक्यूपेशन इन द स्टेट डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन वहां का मुख्य पेशा है। और मारुति सुजुकी इंडिया इंडस्ट्रीज भी वही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, हीरो मोटर साइकिल इसका उसी जगह अवस्थित है। और वहां का भाषा लैंग्वेज क्या है? हरियाणवी एंड पंजाबी। हिंदी भी बोला जाता है, हिंदी भी मेन हरियाणवी एंड पंजाबी स्पोकन देयर द मेन लैंग्वेजेस। मेन बियर धोती कुर्ता एंड टर्बन पगड़ी जिसको बोलते हैं, विथ वाइल वुमेन बियर घाघरा कुर्ती विथ ओढ़नी, घाघरा कुर्ती ओढ़नी के साथ। ये तो हरियाणा और पंजाब के बारे में चर्चा हुई। अब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, न्यू दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। It is also called the National Capital Territory of Delhi. Located on the bank of river Yamuna. दिल्ली जो है, दिल्ली जो है, वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका बाउंड्री उत्तर प्रदेश है और अधिकांश क्या कहते हैं, मैंने 3 साइड से हरियाणा और 1 साइड उत्तर प्रदेश। इधर हरियाणा उत्तर प्रदेश आ जाता है, इधर उसका दिल्ली जो है उस जगह तीनों ओर से हरियाणा आ जाता है। अब कहता है जो दिल्ली इज द कॉस्मोपॉलिटन सिटी, सर्वदेशीय जिसको बोलते हैं, विभिन्न देशों के लोग वहां आकर के रहते हैं। और तो और हमारे देश के भी विभिन्न राज्यों से लोग वहां जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं दिल्ली में, इसलिए उसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज। विभिन्न देशों से लोग आते हैं और हमारे देश के विभिन्न राज्यों से लोग वहां जाते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज। अधिकांश लोग वहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। वहां has many historical monuments like Red Fort, Jama Masjid, Qutub Minar, Old Fort, India Gate and Jantar Mantar situated there. Historical monuments. ऐतिहासिक धरोहर हमारा वहां पर है। लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल आर आल्सो वर्थ विजिटिंग।
अक्षरधाम और लोटस टेम्पल भी वहां उपस्थित है, जो लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। स्थल है, दर्शनीय स्थल है हमारा। ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर, दिल्ली में। तो ये दिल्ली का कैरेक्टरिस्टिक है, दिल्ली का ये गुण है। दिल्ली में विभिन्न देशों के लोग और राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से लोग वहां जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। और हमारे देश की राजधानी भी है, संसद भवन, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, और जो जितना भी सेंट्रल मिनिस्टर्स के लोग होते हैं वहां रहते हैं, वहीं से पूरे देश को संचालित करते हैं। ये दिल्ली। अब उत्तर प्रदेश, द बिग सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है। लखनऊ इज द कैपिटल। गंगा, गोमती, यमुना आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट दिस स्टेट। वहां की मुख्य नदियां हैं गंगा, गोमती और यमुना। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्टेट। कृषि उस स्टेट का मेन ऑक्यूपेशन है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड राइस, व्हीट एंड शुगर केन। Many small and large scale industries are situated there. बहुत छोटे और बड़े उद्योग वहां अवस्थित है। नोएडा in उत्तर प्रदेश has become the important center of multinational companies. नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनीज का विदेश से, दूसरे देश से आए हुए कंपनी वहां स्थापित है नोएडा में। Some other important cities of Uttar Pradesh include Agra, Kanpur, Allahabad, Meerut, Varanasi, and Mathura, situated in Uttar Pradesh. Hindi, Urdu, and Bhojpuri are the main languages spoken here. Sari is the common dresses of women. साड़ी जो है वहाँ के औरतें पहनती हैं, और वाइल जबकि मेन जो है तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। कॉमन ड्रेस है वहाँ लोगों में। ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स, इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड देयर। सभी प्रकार के त्योहार वहां मनाए जाते हैं। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में है, और उसी आगरा में हमारा विश्व का 7 आश्चर्य में से एक ताजमहल अवस्थित है। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार हमारा राज्य है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं। बिहार इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है। कैपिटल इज पटना। बिहार की राजधानी पटना है, हम सब जानते हैं। इट्स कैपिटल पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। बिहार की राजधानी पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। और भी अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गंडक, सोन और कोसी। गंडक, सोन एंड कोसी फ्लो इन बिहार। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के मुख्य पेशा क्या है? कृषि। कृषि पर यहाँ के लोग ज्यादा निर्भर है। They grow rice, maize, wheat, sugarcane, etc. Potatoes grown in vast areas in the state of Bihar. Bhojpuri, Hindi, Urdu and Maithili. Bhojpuri, Hindi, Urdu और Maithili are important languages spoken here. यहाँ बोले जाते हैं। Apart from the major festival, जितने बड़े त्योहार है, दशहरा, दिवाली, होली, ईद, उसके बावजूद हमारे राज्य का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड। हम लोग बिहार यूपी में खास करके छठ पूजा बहुत बड़े पैमाने पर लोग मनाते हैं। दीपावली के बाद बहुत सारे त्योहार मनाने के बाद छठ बहुत बड़ी मात्रा में हमारे राज्यों में मनाया जाता है। अब साड़ी इज कॉमन ड्रेसेस ऑफ वुमेन। वेल, कुर्ता धोती इज कॉमन ड्रेसेस ऑफ मैन। औरतें साड़ी पहनती हैं और मर्द कुर्ता धोती पहनते हैं।
Some of the important cities, Bodh Gaya is one of the important cities here. Gautam Buddha is believed to have attained enlightenment under a people tree. यहीं पर गौतम बुद्ध को एक पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था। बोध गया, इसलिए एक महत्वपूर्ण शहर है। The ruins of the Nalanda, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी, नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमारे इसी नालंदा बिहार में है, जो कि अब बर्बाद हो गया है। हाँ, यूनिवर्सिटी, एंशिएंट यूनिवर्सिटी, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े राजाओं के काल की यूनिवर्सिटी है, पहले एंशिएंट टाइम से। कैन स्टिल बी सीन इन नालंदा, जो कि हम नालंदा उसको देखते हैं। दिस इज बिहार। अब है वेस्ट बंगाल। द लास्ट इज वेस्ट बंगाल, लाइज इन द ईस्ट ऑफ बिहार। बिहार के पूर्व में वेस्ट बंगाल है, हमारे पूर्व में वेस्ट बंगाल है। इट्स कैपिटल इज कोलकाता, इसकी राजधानी कोलकाता है। यह इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे अवस्थित है यह हमारा वेस्ट बंगाल। Tista and Damodar are some important rivers that flow throughout the state. Tista and Damodar river बहती है इस देश में, वेस्ट बंगाल। दूसरा, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषक है, किसान लोग हैं, कृषि है उसका। दे मेनली ग्रो राइस, पोटैटोज, जूट बड़े पैमाने पर वहां उपजाया जाता है वेस्ट बंगाल में। टी, चाय का बगान, दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। शुगर केन, व्हीट एंड टोबैको, तंबाकू, गेहूं, शुगर केन अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। स्टील, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द स्टेट। बहुत तरह के उद्योग वहां, कॉटन उद्योग फेमस है वहां। स्टील और टेक्सटाइल जैसे कॉटन उद्योग, कपड़ा उद्योग ज्यादा मात्रा में वहां पाया जाता है, उद्योग है वहां। बंगाली इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। वहां के लोगों की मुख्य भाषा बंगाली है, वेस्ट बंगाल के लोगों की। बंगाली वुमेन वियर साड़ी इन ए स्पेशल स्टाइल। बंगाली लोग वहां पर जो साड़ी पहनती हैं वो एक स्पेशल स्टाइल की पहनती हैं, जो कॉमन से थोड़ा भिन्न होता है। मेन कॉमनली वियर धोती कुर्ता, वहां के लोग ज्यादा धोती कुर्ता पहनते हैं पुरुष। और स्टेपल फूड वहां का क्या है? फिश एंड राइस आर द स्टेपल फूड ऑफ दिस स्टेट। उस स्टेट का मुख्य भोजन मछली भात, फिश एंड राइस बोलते हैं उसको। फिश एंड राइस इज द आर द स्टेपल फूड ऑफ दिस स्टेट। दुर्गा पूजा, काली पूजा आर मेजर फेस्टिवल। They celebrate these festivals with great pomp and joy। बड़ी उत्साह और उमंग के साथ बंगाल के लोग दशहरा और दीपावली मनाते हैं, बड़े उमंग और उत्साह के साथ। हावड़ा, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर आर द मेजर सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। रविंद्र सेतु एंड विद्यासागर सेतु, एक हावड़ा पर ब्रिज बनाया गया। रविंद्र सेतु एंड विद्यासागर सेतु आर द टू ब्रिजेस बिल्ट अक्रॉस द रिवर हुगली। हुगली नदी पर बनाया गया। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज भी हमारा है। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड शांति निकेतन, जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। शांति निकेतन और विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज ए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। वहां का एक ऐतिहासिक महत्व है विक्टोरिया मेमोरियल और शांति निकेतन का। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने जाना होगा, उसी के द्वारा स्थापित किया गया है शांति निकेतन हमारा। इस सब का एक बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है वेस्ट बंगाल। तो इस तरह हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के जो स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके बारे में हमने चर्चा की और पढ़ा भी। अब इसमें जो कुछ क्विक रिवीजन 1 दिया हुआ है और क्विक रिवीजन 2 दिया हुआ है, आपसे अनुरोध है पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर आपको 31, 26 एंड 31 में ये होमवर्क रहेगा आपका।
पेज नंबर 26 एंड 31, ये जो पेज नंबर है इसमें क्विक रिवीजन आपको 1 है, क्विक रिवीजन दिया हुआ, क्विक रिवीजन। इसको आपको बनाना है, यह आपका होमवर्क है और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं आज। लेसन 3 इज कंप्लीटेड टुडे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, आपको भेजेंगे, आप भी हमें भेज करके व्हाट्सएप पर सही आंसर देंगे, हम उसको करेक्ट करेंगे और हम भी आपको भेजेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप उसे देखेंगे और अच्छी तरह से, और आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, और उसके साथ साथ घर में पढ़ाई के माहौल को भी बना के रखें, पढ़े मन लगा करके। अभी के माहौल में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है इस महामारी के चलते, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेंगे, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान नहीं रखते हैं। यथाशीघ्र हमें उम्मीद है कि आप किताब ले लिए होंगे, ग्लोबल प्रोटर्स है ये बुक का नाम, बुक ऑफ सोशल स्टडीज क्लास 4 के लिए, और लेसन 3, लेसन 1 और 2 का हमने भेज दिया है, लेसन 3 का अभी हम आज भेजेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी आप जितनी जल्दी हो सके इसका एक नोट कॉपी बनाएंगे और कॉपी पर पूरी तरह से अच्छा हैंडराइटिंग में सही सही आंसर लिखेंगे। विद्यालय खुलने के बाद हम सारे आंसर को कॉपी पर जो आप लिखेंगे उसको चेक करेंगे। धन्यवाद। हैव ए गुड डे टू यू, सी यू नेक्स्ट डे।